श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल विद्या में। तंत्र को एक नई नज़र से देख पा रहे हैं हम। बहुत कुछ हमने सीखा इस विद्या के बारे में, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते करते जब अनुभव होने लगे, कुछ समझ में आने लगा, तो विश्वास और दृढ़ होता गया। और यही विश्वास और आगे चलता रहे, यही प्रयास है हमारे इस प्रोग्राम का। आज भी इस मंच से बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ये प्रयास आगे बढ़ाते हैं। हमारा सौभाग्य हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शुक्रिया कन्नुप्रिया। दर्शकों नमस्कार, जय माता दी, जय भगवान। स्पिरिचुअल विद्या दोस्तों, यह है ही आपका मंच, आप ही इसको चलाने वाले हैं। और भगवान की शक्ति जब साथ में है तो जरूर आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कैसे उस शक्ति को प्राप्त करना है, और सच में अंतर से दोस्तों, ईमानदारी से, बिना आडंबरों के, बिना झूठ के, जो हम चाहते हैं वो भी उसी से लें और बाकी भी काम उसी पे छोड़ दें। कोई और है ही नहीं जिससे मांग पाएं या हमें दे पाए। जब हमें पता है, हम रोज सुनते हैं, तो फिर हम दूसरों की आशा क्यों रखें। अपनी मेहनत करें, अपना कर्म करें। जैसे कन्नुप्रिया बहुत बार कहती हैं कि मैं तो उसकी ड्यूटी कर रही हूँ, हाँ उसकी नौकरी कर रही हूँ। तो हम सभी उसकी नौकरी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। तो जब उसकी कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा देने वाला है, उसी से ही मांगना है। तो प्यार से नौकरी करें, प्रेम से नौकरी करें, अच्छे ढंग से नौकरी करें, और साथ में उसकी शक्तियों का आनंद लें। जो ध्यान करते करते अनुभूतियाँ हो रही हैं, उनका आनंद लें। कैसे लें, इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कन्नुप्रिया के साथ। स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है अब जब ये समझ में आता है कि हम में भी वो हिम्मत है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, हम अपने ही हिसाब से पूजा पाठ और उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते थे। अब जो सिलसिलेवार हमें इस पूरी श्रृंखला में, इस बातचीत के दौरान हमें ये पता चला है कि सिलसिलेवार हम अकेले खुद अपने साथ और परमात्मा के साथ बैठ के एक वो तार जोड़ सकते हैं। हमें टेक्निक समझ में आई है। तो जहाँ हमने तंत्र के षटकर्म का बात की थी, समझा था, मंत्र के महत्व को इन दिनों आप बता रहे हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कौन सा वो मंत्र होगा जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करेंगे। पीछे दोस्तों गणपति जी की साधना के साथ दुर्गा जी की साधना की शुरुआत की थी, और माँ का जो निवारण मंत्र है, महामंत्र है, उसके बारे में बताया था। दोस्तों कभी कभी वही चीज़ हमें अच्छी लगती है जो हमारा कष्ट होता है। हो सकता है मेरी स्टेज वो हो, आपकी वो ना हो, आपकी वो हो, दूसरे लोगों की वो ना हो। तो स्पिरिचुअल विद्या का ये मंच स्पिरिचुअल विद्या सेंटर की ओर से आप सबके लिए है। हो सकता है आज आप बहुत आगे बढ़ गए, और जो आपके पीछे रह गए उनके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि एक बार क्लास हो गई और कॉलेज खत्म हो गया बस एक ही बार के लिए।
आप सोचें स्कूल कॉलेज में कितने सालों से ए एप्पल पढ़ाया जा रहा है, वही टीचर पढ़ा रहा है कितने सालों से। वो कहते मैंने तो पढ़ाया था, कल भी क्या करूं, मुझे तो आता है। तो मुश्किल हो जाएगी। ये स्कूल, ये पाठशाला आप सबके लिए है, हम सबके लिए है। क्योंकि किसी भी तरह से हम चले जाएं, आगे बढ़ जाएं और माँ की कृपा से, माँ की शक्ति से हम विजय पालें अपने सभी कष्टों पर। कभी कभी दोस्तों हमारे शत्रु बहुत बढ़ जाते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो जेलसी फैक्टर घेर लेता है और जेलसी से जो रेजेज मिलती हैं दोस्तों, महसूस हो जाती हैं। आप किसी को मिलते हो, बहुत प्यार से हग करता है, तो भी लगता है कभी कि समथिंग इज रॉन्ग, इसके हग में कुछ है। और कभी कोई दूर से खड़ा ऐसे ऐसे करता है, लगता नहीं वो सबसे ज़्यादा प्यार कर रहा है, पीछे खड़ा है वो। कभी जो दिखता है वो नहीं होता, वो होता है। तो जेलसी फैक्टर ऐसी स्थितियों में ला करके खड़ा कर देता है कि व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। और एजेज ऐसे चलती हैं कि मल्टीप्लाई होती जाती हैं। मैंने आपके बारे सोचा नेगेटिव, वो नेगेटिव आपने सोचा, मैंने सोचा। और जो आध्यात्मिक रूप से थोड़ा सा स्ट्रांग व्यक्ति है, जहाँ जिसका मन स्ट्रांग है, अगर तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हुआ, जहाँ उसने नज़रअंदाज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उसने कैच कर ली आपकी रेजेज और फिर उसने बैक करके आपको भेजी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा आपका। और ये सिलसिला चलता रहता है और जो कमज़ोर आदमी होता है उसका नुकसान हो जाता है। सबसे पहले बहुत बड़ी बात है, हम चर्चा कर रहे थे ऐसे ही, तो कन्नुप्रिया ने कही कि हम सबसे ही प्यार करें। अगर मुझे कोई बैड रेजेज भेज रहा है, इसका मतलब कहीं मैंने भेजी होंगी किसी को। ये दोस्तों सच बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं तो आपके अनुभवों से सीखता हूँ, इनसे ये बात सीखी मैंने, समझ आई कि जो अगर मैं ही सबके लिए प्यार से सोचना शुरू कर दूं, मैं ही सबको प्यार करना शुरू कर दूं, मैं ही नज़रअंदाज शुरू कर दूं सब नकारात्मक को, तो मुझे तो कोई नेगेटिव टच ही नहीं कर पाएगा। मैं ही वसुदेव कुटुंबकम वाली बात ले लूं कि सब संसार मेरा है, मेरा प्यारा है, उस ईश्वर के बच्चे हैं, बात समझ आ गई और भगवान आ गया। और जितनी आसानी से कहा, प्रैक्टिकल रूप में उतनी आसानी से करना कठिन है दोस्तों, नहीं हो पाता है। कभी कभी ऐसी ही स्थिति हो जाती है, ऐसी ही बात आ जाती है कि व्यक्ति क्या उठता है, क्रोध में आ जाता है, फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। तो उसको कैसे खत्म करें, हमारे से भी खत्म हो, दूसरे का भी नुकसान ना हो, तो आप माँ के इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को कम से कम आधा घंटा करें और साथ में थोड़ी काली मिर्च ले लें। मंत्र जाप करने के पश्चात उसको जला दें। अगर रोज ना जला पाए तो एक दिन आप काली मिर्च के साथ हवन कर लें। जैसे एवरी वीक संडे के दिन काली मिर्च का होम कर दें, कम से कम 2 माला का, 3 माला का, जितना आपने जाप किया हो उसका 10वां हिस्सा हवन करना चाहिए। पर इसमें आहुति जो है वो डालने का ढंग अलग होगा। कुछ दोस्तों मैं आपको प्रयोग बताऊंगा जो तंत्र के अंतर्गत बताने की आज्ञा है। काली मिर्च ले लें, मंत्र को पढ़ें और स्वाहा ऐसे डालें जोर से, वीर भाव से। तो उससे पूरी की पूरी नकारात्मक शक्ति खत्म होने लगती है। मंत्र को नोट कर लें, मंत्र बता रहा हूं आपको। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बीज मंत्र है। ऐं ह्रीं क्लीं माँ सरस्वती, माँ काली, माँ वैष्णो।
ध्यान धरो भागेगा तेरा। जोतावाली का ध्यान धरो भागेगा तेरा। जोतावाली सदा सहाय हर पल मुझसे कहा करो। I wanna jiggy wiggy with you. I wanna jiggy wiggy with you. Blue जल्द सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with Citibank NRI Business. पता है सुमी, मेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा? जिसकी हर छोटी बड़ी हरकतें मेरे होठों पर मुस्कान ले आए। बिल्कुल सलमान जैसा। सॉरी चुभा तो यूं ही। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। ये तो मेरे कन्हैया की बांसुरी की धुन है। अब तो मुझे दर्शन दे दो कान्हा। मीरा ने धारण किया प्रेम का ऐसा जोग। आज मेरा जीवन संपूर्ण हो गया। मैंने तुम्हें पा लिया। मन ही मन में हो गया मोहन से संजोग। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. दूसरी विधि है दोस्तों, नकारात्मक शक्ति बंद ना हो पा रही हो, नकारात्मक शक्ति बढ़ रही हो, तो जैलो लेमन ले लें, नींबू ले लें। क्योंकि अमेरिका में ग्रीन और जैलो दो तरह के चलते हैं, मुश्किल हो जाती कभी कभी। जैलो नींबू ले लें, पीला नींबू ले लें और 3 नींबू लें। तीनों नींबुओं को जब आप गणपति जी का मंत्र का जाप करें, माँ के चरणों में रख दें। निवारण मंत्र का थोड़ा सा जाप करें, माँ के चरणों में रख दें। फिर 1 नींबू लेकर के 1 माला इसी मंत्र का जाप करें। फिर दूसरा नींबू लेकर के 1 माला का जाप करें। तीसरा लेकर के 1 माला का जाप करें। उसके पश्चात प्रार्थना करें कि माँ, मेरे साथ जो भी नकारात्मक है, ग्रहों की वजह से है, तंत्र मंत्र की वजह से है, मेरी बुद्धि की वजह से है, जहाँ कोई ऐसे कारण सूक्ष्म रूप से जिनको समझना मेरे लिए कठिन है, वो सब नेगेटिव कारणों को इस नींबू में प्रवेश कराओ। फिर 1 नींबू को लेके ऐसे सर से उतारा करें 7 टाइम, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। 2 नींबू को जला दें, 1 नींबू के 4 पीस काट करके फेंक दें। तो विद इन दोस्तों 3 डेज आपको फर्क महसूस होगा। पर ऐसे ही करेंगे अभी सुन के तो नहीं, पहले आपको कम से कम 40 दिन मंत्र की साधना करनी होगी, तो आप इस स्थिति तक पहुंच पाएंगे, तो आप इस सिचुएशन तक पहुंच पाएंगे। पहले दिन से बात नहीं बनेगी और विद इन 40 डेज आप पहुंच ही जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं। इसके दोस्तों बहुत से और प्रयोग हैं, वो रूबरू ही सीखे जा सकते हैं, जहाँ सिखाए जा सकते हैं। कारोबार का रुक जाना, कहीं कभी आगे ना बढ़ पाना, कोई बीमार हो जाना, बीमारी काबू में ना आना, बिना वजह सैडनेस, घर में उच्चाटन का माहौल। अभी तो आप तांत्रिक हो गए, समझते हो उच्चाटन क्या होता है। उच्चाटन को कैंसिल करना इससे किया जा सकता है।
इसके पश्चात दोस्तों माँ का ध्यान जरूर करें। जैसे पहले मैंने आपको बता दिया ध्यान, तो ध्यान करते करते आप ध्यान में पहुंच जाएंगे। और जब भी ध्यान करें तो अपनी आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रखें। ध्यान करने के पश्चात फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक करें। धीरे धीरे आंख खोल के हाथ को देखें, फेस को टच करें और साथ में ये क्षमा प्रार्थना दे रहा हूँ माँ की, इसको जरूर पढ़ लें। मन से माँ से क्षमा मांगे कि माँ तू ही तू है, तेरे जैसा कोई नहीं माँ। पुत्र पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। आपको पता, जब क्षमा प्रार्थना लिखी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, शंकर जी का अवतार माना जाता है कन्नुप्रिया उनको, और शंकर भगवान के उपासक थे वो, माँ की भक्ति नहीं करते थे। बीमार हो गए एक बार, पेट खराब हो गया। तब तो ऐसा नहीं था कि अटैच बाथरूम होते थे, ऐसा तो बात नहीं थी। नदी किनारे हैं, बार बार पेट खराब हो रहा, लूज मोशन हो रहे हैं, जा रहे हैं। लास्ट में बहुत वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, नदी किनारे लेटे हुए हैं और शंकर भगवान को याद कर रहे हैं। इतने में एक बुढ़िया माता आती है, कहते माँ पानी पिला दो मुझे। बोले पी ले, साथ में नदी है, क्यों नहीं पी लेता। बोले माँ पिला दो। बोले पी ले उठ करके। बोले नहीं पी सकता माँ, शक्ति नहीं है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। बोले तू तो शक्ति को मानता ही नहीं। उनको लगा क्या बात है, ये तो माँ आ गई, चरण छुए। तो उसी टाइम ये प्रार्थना लिखी कि पुत्रों को पुत्र भवेत, माता को माता न भक्ति। अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिखा माँ मैंने पूरी जिंदगी तेरी साधना नहीं की, आराधना नहीं की, मैंने माना ही नहीं तेरी शक्ति को, तू माँ ही है, फिर आ गई मुझे दर्शन देने के लिए। और माँ ने उनको दर्शन दिए और जहाँ तक कह दिया कि माँ तेरे ही कारण शंकर भगवान की भी पूजा होती है, क्योंकि वो तेरे पति हैं, तू ना होती तो उनको भी कोई नहीं पूछता। हे माँ, सबसे गलत बालक मैं हूँ, पूरे विश्व के बालक तेरे सब अच्छे हैं। ना मैं मंत्र जानता हूँ, तंत्र जानता हूँ, ध्यान जानता हूँ, कुछ नहीं जानता माँ, क्योंकि किया ही कुछ नहीं था माँ के लिए। सिर्फ माँ तेरे से मांगना जानता हूँ, रोना जानता हूँ। आज रोया, मांगा और तू आ गई। बस दोस्तों, सच्चे मन से ऐसी भावना करना। आप अपनी विद्वता को, अपने उद्धार के ज्ञान को, ज्ञान दोस्तों उद्धार का होता है और अनुभव अपना होता है। ज्ञान कभी भी अपना नहीं होता, एक बात समझ लेना। ज्ञान के द्वारा किया गया अनुभव अपना होता है। उद्धार का ज्ञान कभी भी धोखा दे सकता है। एक वर्ड, एक शब्द, एक लाइन कुछ भी कर सकती है। इसीलिए बार बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप साधना में जरूर बैठना। अगर स्पिरिचुअल विद्या का सुयोग चाहते हो तो भी बैठना, नहीं चाहते हो तो भी बैठना, अकेले कुछ करना चाहते हो तो भी बैठना, क्योंकि उद्धार का ज्ञान कभी कभी बहुत दूर ले जाता है व्यक्ति को वास्तविकता से, असलियत से। स्वामी जी, जैसा आपने कहा कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, हम ही गलत कई बार कर जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हों। तो जब हम इस रास्ते पर बढ़े हैं, हम यही चाहेंगे कि हमारा अनुभव, सारे हमारे जितने दर्शक हैं उनका अनुभव प्यार का ही अनुभव हो, तो हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम इस साधना पर बढ़े? बेटा, माँ के साथ बच्चा है छोटा, अनजाने में गलती होती है तो माँ क्षमा कर देती है, फिर गलती होती है फिर भी क्षमा कर देती है। जानबूझ के जो किया जाए वो तो बेटा गलती नहीं होती। तो जानबूझ करके दोस्तों गलती ना करना, लालच में आकर के गलती ना करना और माँ को धोखा देने की कोशिश मत करना। आप अपने आप को लेना कि जब जब भी आपने अपनी माँ से धोखा देने की कोशिश की, क्या माँ को पता चल पाया कि नहीं चल पाया। आप बचपन की बात पूछना माँ को। भाग्यशाली हैं जिनकी माँ है उनके साथ। माँ कह देगी मुझे पता था बेटा, तब मैंने कहा नहीं तुम्हें। मैं ऐसे हजारों लोग मेरे साथ, कहीं
लड़की लड़के की दोस्ती शुरू हुई। माँ को पता चल गया। जब बेटी बहुत परेशान हुई, माँ ने कहा उस दोस्त ने छोड़ दिया तुम्हें, क्या हुआ? बोली माँ आपको कैसे पता? माँ ने कहा मुझे पहले दिन से पता, और मुझे ये भी पता था कि वो छोड़ देगा तुम्हें, और इसीलिए बेटा मैं बैठी हूँ। नहीं तो मैं आज से 6 महीने पहले इंडिया चली जाती, सिर्फ तेरे लिए बैठी हूँ, मैं देख रही थी तुम्हें। माँ बच्चे की हेलो से पहचान लेती है कि बच्चा क्या चाहता है। माँ के साथ सरलता, जितनी सरलता है, जितने निष्कपट हैं, उतनी माँ पसंद करती है। और माँ की पूजा में, उपासना में स्वच्छ रहना, बिल्कुल शुद्ध रहना। और कुछ लोग बहुत कम वस्त्र पहन करके माँ के चरणों में बैठते हैं, तो आप पूरे वस्त्र पहन करके दोस्तों माँ के चरणों में बैठना कोशिश करना। लाल वस्त्र पहन लो, लाल वस्त्र माँ को पसंद है। और कुछ साधनाएं दोस्तों हैं तंत्र में जो बिल्कुल बिना वस्त्र के भी हैं, पर वो आपके लिए नहीं है। आप मुझे कह सकते हैं क्योंकि आप पुस्तकें बहुत पढ़ते हैं। आपके लिए बिल्कुल पूर्ण वस्त्र पहन करके ही साधना है। बहनों के लिए, बेटियों के लिए अगर आप साड़ी पहन करके साधना करें, नहीं तो लाल दुपट्टा ऐसे डाल लें गले में जैसे डालते हैं आप लोग, वो बहुत अच्छा है इस मंत्र के लिए। आगे दूसरी चीज बताऊंगा। और माँ को गुलाब के पुष्प, कमल के पुष्प, कनेर के पुष्प बहुत प्रिय हैं। तो कभी लाल पुष्प चढ़ाए हैं उनको, सदा ही प्यारे हैं उनको। पर सफेद फूल भी माँ को चढ़ाए जाते हैं। सफेद फूल भी माँ के लिए शुभ हैं। अगर दोस्तों कुछ सरस्वती जी के प्रयोग हैं जो ज्ञान के लिए, अगर आप अच्छे लिखारी बनना चाहते हैं तो जैसे मैंने गुड़हल के फूल की बात की, ऐसे सफेद फूलों की माला गुलाब के हों या कोई दूसरे हों, 40 दिन तक माँ को अर्पण करें, तो उससे आपकी स्टडी का स्टेटस बढ़ जाएगा। आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, उससे आपकी बुद्धि में निखार आएगा। तो ऐसा प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, जब भी माँ की साधना में बैठें, थोड़ा दूध रखें। शायद पहले भी हमने कहा था कभी, चांदी के गिलास में या दूसरे किसी भी बर्तन में, पर कांच का ना हो तो अच्छा है। दूध रखें, उसमें थोड़ा सा केसर डाल लें। जब आप साधना से उठें तो उस दूध को जरूर पिएं। एक नारियल माँ के चरणों में रखें। तो मंगलवार के दिन चेंज कर दें नारियल को। पहले वाला नारियल चलते पानी में डाल दें, उसका प्रसाद, उसको तोड़ करके उसका प्रसाद सबको दे सकते हैं, जहाँ नदी में डाल सकते हैं। इस प्रयोग को भी कभी मत भूलना। और साथ में दोस्तों, माँ को कन्या देवी बहुत प्रिय हैं। अगर आप सच में माँ की साधना कर रहे हो तो कभी किसी नारी का अपमान मत करना। वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बेटी हो, आपकी दोस्त हो, कोई भी हो। आपको नहीं अच्छे लगते, कोई बात नहीं, अपमान नहीं करना। नारी के अपमान से माँ बहुत नाराज होती है, बहुत नाराज होती है। और माँ को प्रसन्न करना चाहते हो तो धरती माँ को पोल्यूशन से बचाना, धरती माँ के साथ अच्छा व्यवहार करना। आप सोचना कि मैंने इतनी सी गंदगी धरती माँ को नहीं दी, इतना सा केमिकल मैंने धरती माँ में नहीं डाला, तो मैंने शुरुआत कर दी। इसके पश्चात सच में ऐसी साधनाएं हैं कि आप एक अनुष्ठान करें तो एक पीपल का पेड़ लगाएं तो आपको क्या फल मिलता है, एक नीम का पेड़ लगाएं तो उसका क्या फल मिलता है, किस लकड़ी से हवन करें तो उसका क्या फल मिलता है। नारी का अपमान माँ को सहन नहीं होता है। और छोटी कन्याओं को कुछ जरूर दें। छोटी कन्याओं को कैंडी दें, चॉकलेट दें, टॉयज दें। भाव छोटी कन्याओं को प्रसन्न करें। और एक प्रार्थना मैं और करूंगा आप भाई बहनों से
कि जब कन्या को हम देते हैं, कोई दुर्गा अष्टमी होती है, कोई और त्यौहार होते हैं, तो उनको पूरी हलवा देते रहते हैं, बेचारी फेंकती हैं, कभी जाके पैसे रख लेती हैं, टॉयज रख लेती हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात होगी कि किसी कन्या का 1 साल का स्टडी का खर्च ले लें। हिंदुस्तान में बहुत सी कन्याएं, बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिनके पास स्टडी के लिए पैसे नहीं होते हैं, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, बुक्स नहीं होती हैं। तो आप उनकी जिम्मेदारी का भार उठा लें, आप उनको जरूर देना शुरू कर दें। आप कहें इस कन्या की जो जिम्मेदारी है मैं उठाऊंगा, तो आप देखें कि माँ कितनी प्रसन्न होती है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं कन्नुप्रिया गुप्त रूप से, जो ऐसे बच्चों की हेल्प करते हैं। स्कूल वालों को भी पता नहीं कहाँ से क्या आ रहा है, क्या हो रहा है। और आप ज़्यादा कर सकते हैं। कोई कन्या या कोई दूसरा विद्यार्थी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, वो स्कूल की फ़ी नहीं दे पा रहा, कॉलेज की फ़ी नहीं दे पा रहा, उसकी हेल्प करते हैं। आपको लगता है कि ये पैसे कोई दूसरा बीच में ना खा ले, तो सीधे कॉलेज में जा कर के जमा करा दें, क्योंकि आपने अच्छा कार्य करना है, अच्छा काम करना है। क्योंकि हमें कितनी पुरानी परंपराएं ऐसी हैं जिनको बिल्कुल तोड़ना होगा। वो जो ज़माना था उस टाइम में जो बनाया गया उस वक्त के हिसाब से था। हम अंतर चेंज नहीं कर सकते, हम बाकी विधियां चेंज नहीं कर सकते, पर कोई चीज़ वेस्ट ना हो उसको चेंज कर सकते हैं। बस जैसे आप चेंज होना शुरू हो गए, आपके अंतर में कोई दूसरा मनुष्य पैदा होना शुरू हो गया, स्पिरिचुअल पर्सन, बढ़िया मानव, स्पेशल पर्सन, बस वो रहे सदा ही, कभी समाप्त ना हो। बस इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आपसे और कन्नुप्रिया जी से इजाज़त लेता हूँ।